चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने किया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की अपील खारिज। आज से शुरू होगा आईपीएल 2024 का महाकुंभ। ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और ए आर रहमान। चेन्नई बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मुकाबला। हम पोस्टर तक नहीं छपवा पा रहे, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाकर केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। बोले 2 रुपए की पेमेंट नहीं कर पा रहे हम, टिकट लेना भी हुआ मुश्किल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने भी रखी अपनी बात। चीन ने अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया तो अमेरिका ने लगाई फटकार। बोला अरुणाचल भारत का हिस्सा है और हम एलएसी के पार किसी भी इलाके पर चीन के दावे का विरोध करते हैं। साथ ही कहा चीन अगर एलएसी को पार करता है तो अच्छा नहीं होगा। आईपीएल से पहले बड़ा ऐलान। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कैप्टेंसी। ऋतुराज गायकवाड़ बने टीम के नए कप्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को किया फोन। कहा जंग रोके, बातचीत से निकाले कोई समाधान। दोनों देश के राष्ट्रपतियों ने मोदी को अपने देश आने का दिया न्योता। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 महीने की जगह 45 दिन ही चलेगी अमरनाथ यात्रा। 29 जून से होगी शुरू। पिछले साल करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के किए थे दर्शन। भारत की तुलना में पाकिस्तानी लोग ज्यादा खुश। 143 देशों की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान रैंक 108वीं पर, जबकि भारत रहा 126वें स्थान पर। वहीं फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा तो अफगानिस्तान इंडेक्स में आखिरी पायदान पर। हाईवे पर सफर होगा महंगा। 2 से 3% तक बढ़ सकती है टोल टैक्स की दरें। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। कांग्रेस को हार का डर, उनका नैतिक दिवालियापन हो चुका। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के आरोप का भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा चुनाव में हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने बिना शर्त मांगी माफी। हलफनामा दायर कर कहा भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को 2 अप्रैल को तलब किया है। अमेरिका की तरह भारत भी जारी करेगा डेमोक्रेसी इंडेक्स। मोदी सरकार की तैयारियां शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारत के लोकतंत्र में बताई थी खामी। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी की 21 व 22 मार्च की भूटान यात्रा हुई कैंसिल। विदेश मंत्रालय ने कहा अब नई तारीखें तय की जाएंगी। आईपीएल से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने लिया रामलला का आशीर्वाद। 24 मार्च को राजस्थान रॉयल्स संग खेलेगी अपना पहला मैच। स्पिनर केशव महाराज बोले राम मंदिर पहुंचना सौभाग्य की बात। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं, बीजेपी का राजनीतिक हथियार। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री अतिशी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 400 के पार के लिए सहयोगी दलों को जोड़ने की कोशिश में जुटी भाजपा। लक्ष्य भेदने के लिए चाहिए 50% वोट। ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आईना दिखाया। दिलाई इंदिरा गांधी के नारे की याद। दल बदलू नेताओं की जीत का औसत घटा 49% से घटकर 15% पर आया। 1967 के चुनाव में 50% पर था ये आंकड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को, हरियाणा में सतीश पूनिया को और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को मिली प्रभारी की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस। किसान समस्या, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना जैसे मुद्दे रहेंगे हावी। एसबीआई ने चुनाव आयोग को मुहैया कराया इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं। ब्रेन चिप की मदद से लकवाग्रस्त शख्स ने खेला वीडियो गेम। एलन मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा न्यूरालिंक ने टेलीपैथी का प्रदर्शन किया। राजस्थान बिजली विभाग के दफ्तरों में जींस टी शर्ट नहीं पहनेंगे अधिकारी कर्मचारी। राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने जारी किया आदेश। कहा आरामदायक कपड़े और चप्पल में आते हैं ऑफिस, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के भोजशाला में आज से शुरू होगा एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने दिया था आदेश।
भोपाल में चुनावी थाली सबसे महंगी, चुनाव आयोग ने 100 रुपए तक की दर, इंदौर में 80 तो ग्वालियर में 40 रुपए रेट। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में 6 क्षेत्रीय दलों से हुआ समझौता, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बनी बात, बीजेपी का साउथ समीकरण फाइनल। में बेकसूर मैंने बच्चे नहीं मारे, गिरफ्तारी से पहले बदायूं हत्याकांड के आरोपी जावेद का वीडियो आया सामने। एससी ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई, कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ केंद्र ने एक दिन पहले ही नोटिफाई किया था। 38 दिन बारामूला क्यों कमजोर पड़ रहा किसान आंदोलन, राजनीति के चक्कर में फूट पड़ी अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे किसान नेता। शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 72,500 के ऊपर, निफ्टी 22,000 के पार निकला। दुनिया के सामने आया चीन का दोगलापन, इजराइल हमास युद्ध में मारी पलटी, इजराइल को धमकाया हमास नेता इस्माइल हानियेह से मिली जिनपिंग सरकार। छत्तीसगढ़ में अब तक हटे 3.15 लाख बैनर पोस्टर, आचार संहिता लगने के बाद पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाई जा रही बोल्ड राइटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से किया इनकार, कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में किया बड़ा फेरबदल, गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नेताओं के सगे संबंधी डीएम एसपी का किया ट्रांसफर। रोहिंग्या मुस्लिम पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, हलफनामे में कहा इनके रहने में राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव। पीएम मोदी के विकसित भारत मैसेज पर चुनाव आयोग सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया मैसेज की डिलीवरी तुरंत रोकने का आदेश। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया से एनडीए के प्रत्याशी राजद के कुमार सर्वजीत से होगा मुकाबला, एचएम को एनडीए से मिली है 1 सीट। कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम आम नागरिकों के लिए हमेशा मौजूद अदालतें न्याय देने के लिए बनाई गई है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने किया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार, 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की अपील खारिज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्रवाई की। इस बीच दिल्ली के मंत्री आतिश सिंह ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की है। भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल, चीन आंख भी न उठाए, भारत के समर्थन में उतरी बाइडेन सरकार, ड्रैगन को लगाई लताड़, कहा एलएसी को पार किया तो अच्छा नहीं होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता को सेला टनल समर्पित की थी। यह सुरंग समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस टनल की सेवा में आने से किसी भी मौसम में तवांग आना और जाना बेहद आसान हो जाएगा, लेकिन चीन को अरुणाचल का विकास फूटी आंख नहीं सुहा रहा। पीएम मोदी के दौरे से बौखलाए चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर वही पुराना राग अल्पाना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका ने भी चीन को जोरदार तमाचा जड़ा है। बाइडेन सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा और चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का वाशिंगटन पुरजोर विरोध करेगा। बता दें कि अमेरिका का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद चीन की सेवा ने इसे अपने देश का हिस्सा बताया था। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे से बौखलाए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग ने अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा था कि चीन ने अरुणाचल को कभी भारत का हिस्सा स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब जो बाइडेन की सरकार ने चीन के रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, अमेरिका अरुणाचल को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देता है। एलएसी पर किसी तरह के एक तरफा दावे या अतिक्रमण का हम पूरी मजबूती से विरोध करते हैं। बता दें कि भारत लगातार चीन के दावे को खारिज करता रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूर्वोत्तर में विकास की प्रक्रिया को रफ्तार दी है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार सड़क और अन्य साधनों को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे चीन को मिर्ची लग रही है। हम पोस्टर तक नहीं छपवा पा रहे, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिया। अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाकर केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी बोले 2 रुपए की पेमेंट नहीं कर पा रहे हम, टिकट लेना भी हुआ मुश्किल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने भी रखी अपनी बात। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच इलेक्टोरल बोर्ड का मुद्दा छाया हुआ है। इसी बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है।
बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने निकल कर आई। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है। सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि जो भारत की छवि थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हम बराबरी से चुनाव न लड़ पाए, इसलिए खाते सीज कर दिए गए। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर खतरनाक खेल खेला गया है। हर तरफ सिर्फ उनका ही विज्ञापन लगा है, उसमें भी मोनोपोली है। खड़गे के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा हमने उठाया है वो बहुत अहम है। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनता के द्वारा दिए गया पैसा हमसे लूटा जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। वहीं अकाउंट फ्रीज होने का आरोप सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेता हवाई सफर नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि वे ट्रेन सफर भी नहीं कर सकते। हमारे लिए अपने नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर भेजना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, आज हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे। देश के 20% लोग हमें वोट देते हैं, लेकिन आज हम 2 रुपए की पेमेंट नहीं कर पा रहे। ऐसा हमें चुनाव में अपंग बनाने के लिए किया गया है। हाईवे पर सफर होगा महंगा, 2 से 3% तक बढ़ सकती है टोल टैक्स की दरें। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। जी हां, अगर आप निजी वाहन से हाईवे पर सफर करते हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। 11 दिन बाद टोल की दरें बढ़ जाएगी। इस बार 2 से 3% तक दरें बढ़ने जा रही है। नई दरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। सिर्फ बढ़ोतरी के प्रतिशत पर फैसला होना बाकी है। बता दें कि हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। पिछले वर्ष 1.5% की वृद्धि हुई थी। ये वृद्धि टोल पर सुविधाएं पूरी तरह विकसित न होने के चलते बढ़ी थी। अब जबकि मार्च समाप्ति की ओर सिर्फ 10 दिन शेष है, ऐसे में एक बार फिर टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही है। टोल सूत्रों के अनुसार 1.5 से 3% तक की वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा टोल पर काफी सुविधाएं विकसित हो चुकी है, ऐसे में पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में 1 अप्रैल से टोल की दरें बढ़ जाएंगी। इस तरह का आदेश टोल मैनेजर को मिल चुका है। सिर्फ अंतिम निर्णय संबंधी आदेश आना बाकी है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।